वुमेन हु चेंज द वर्ल्ड सीरीज के आज के एपिसोड की नायिका हैं ओपरा विन्फ्रे। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिससे आप अंदर से पूरी तरह से टूट जाते हैं और आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है, जिसके बाद आपको अपने जीवन में कुछ करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। लेकिन हालत कितने बुरे क्यों न हो, अगर आप उससे लड़कर अपने ज़िंदगी में कुछ कर जाते हैं तो दुनिया आपको एक महान व्यक्ति का टाइटल दे जाती है। और एक ऐसी सच्ची कहानी ओपरा विन्फ्रे की भी है, जिन्हें एक छोटी सी उम्र में इतनी सारी बुरी चीज़ों का सामना करना पड़ा जो एक नर्क से कम नहीं था। उनके रिश्तेदारों ने उनके साथ जो किया वो बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाला दौर था। इनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि साहस आगे बढ़ने की शक्ति नहीं है, शक्ति न होते हुए भी आगे बढ़ना साहस है। ओपरा विन्फ्रे को आप एक महान और दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक माना जाता है, जिनका जन्म 1954 में मिसिसिपी में एक अविवाहित महिला के घर में हुआ था। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण उनकी परवरिश ठीक से नहीं हो पा रही थी। इसलिए उनकी माँ ने ओपरा को अपनी नानी के घर छोड़ दिया और उनसे दूर चली गई, जहाँ ओपरा के रिश्तेदारों ने उनके साथ 4 साल तक बलात्कार किया और 14 साल की उम्र में वह प्रेग्नेंट हो गई। ओपरा विन्फ्रे से उनके बुरे दिन के बारे में पूछे जाने पर वह बहुत ही भावुक हो गई। उन्होंने बताया कि 9 और 10 और 11 और 12 साल की उम्र में उनके 19 वर्षीय चचेरे भाई ने बलात्कार किया। तो उस समय मुझे पता नहीं था कि बलात्कार क्या होता है। मुझे निश्चित रूप से नहीं पता था कि सेक्स क्या होता है और न ही इस शब्द की जानकारी थी। मुझे नहीं पता था कि प्रेग्नेंट होना क्या होता है और बच्चे कहाँ से आए हैं, और यहाँ तक कि मुझे यह भी पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और इसके अलावा उन्होंने एक और शख्स का खुलासा किया जिसने उसके साथ यौन शोषण किया था, जो उनकी माँ का एक प्रेमिक था। इनके अलावा भी उनको कई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक बार बताया कि उनको एक न्यूज़ रिपोर्टिंग के जॉब से इसीलिए निकाल दिया गया क्योंकि उस समय टीवी पर राज करने वाले गोरे चिट्टे अमेरिकनों का राज था, और ऐसे में एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला के लिए उनके सामने अपनी स्थिति बनाना आसान नहीं था। इसीलिए एक छोटी सी वजह को लेकर उन्हें यह कहकर निकाल दिया गया कि आप इस जॉब के लायक नहीं हो। जब ओपरा अपने स्कूल के समय में थी तो वह पहली बार अपनी गरीबी का एहसास हुआ, क्योंकि उनके स्कूल में अधिकांश छात्र अमीर परिवारों से थे। इसलिए वह अपने अमीर सहपाठियों की बराबरी और खुद को उनके जैसा अधिकार और सम्मान देने के लिए उन्होंने घर से पैसे चुराना शुरू कर दिया। हालांकि जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि यह सब गलत है तो उन्होंने खुद को बेहतर बनाने में और सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया, और जिसके बाद उन्हें अपने जीवन का पहला काम 19 साल की उम्र में हाई स्कूल के दौरान एक रेडियो कंपनी में मिला, जिसके बाद ओपरा ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और उन्होंने धीरे धीरे कई सफलताएं हासिल की। 19 साल की उम्र में वह एक लोकल इवनिंग शो में को एंकर बन गई और उसके कुछ समय बाद ही उन्हें एक न्यूज़ चैनल में एंकर की नौकरी मिल गई। और इसके अलावा इन्होंने कई मुकाम हासिल किए, जैसे कि 1978 में द पीपल टॉक शो को होस्ट किया, और इस शो में कुछ समय तक काम करने के बाद इन्होंने अपना शो शुरू कर दिया जिसका नाम द ओपरा विन्फ्रे शो था। यह शो इतना प्रसिद्ध हुआ कि इस शो के टाइम को आधे घंटे से बढ़ाकर 1 घंटा करना पड़ा। इस शो में महिलाओं से जुड़े मुद्दों और राजनीतिक, चिकित्सा, सामाजिक, मेडिटेशन और फिल्मों से जुड़े विषय भी शामिल थे। और आज ओपरा विन्फ्रे एक टॉक शो होस्ट, मीडिया एजुकेटिव, अभिनेत्री और एक अरबपति हैं, जो अपने शो में 25 सीजन्स तक लोगों की लोकप्रिय बनी रही। इन्हें कई सारे मूवीज़ के ऑफर मिले जिसमें इन्होंने बहुत अच्छे अभिनेत्री का रोल निभाया।
इनकी टॉप 10 मूवीज़ में से एक द कलर पर्पल को जरूर देखना चाहिए। ओपरा के जीवन में जो भी बुरे दौर आए, उन्होंने कभी भी उस बीती हुई घटनाओं पर न ध्यान देकर अपने सपनों को पूरा करने में लगी रहीं और पूरे दुनिया में खुद का एक व्यक्तित्व बनाया। इसीलिए बुरे दौर और परेशानियां तो सभी के जीवन में आती रहती हैं। अगर आप उससे निकलना नहीं जानते तो आप उसमें लंबे समय तक फंसे रह जाएंगे। लेकिन अगर आप ओपरा विन्फ्रे को देखकर अपनी भी सोच बदल लेते हैं तो आपको भी पता चल पाएगा कि कैसे आप किसी भी बुरे हालत और परेशानियों से निकलकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और सफलता की बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं।